क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के संभावित क्वेश्चन की हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट के रिवीजन, क्विक रिवीजन हम लोग क्लास शुरू कर चुके हैं। महामैराथन क्लास शुरू हो चुकी है। आज हम लोग बिहार की आर्थिक समीक्षा देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का। और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, आंकड़ा बेस क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं। तो इसको अच्छे से 50 क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। बाकी इसका टेस्ट कराऊंगा तो आपको ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है 27 फरवरी को याद रखिएगा, आर्थिक समीक्षा पहले पेश की गई थी। तो बजट बाद में पेश होता है, पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है। ठीक है, तो 27 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में 17वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आपसे भी पूछा जाएगा कि किस नंबर का यह आर्थिक सर्वेक्षण था, तो 17 नंबर का था। 2022-23 पेश किया। यह आर्थिक सर्वेक्षण कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है, कितने अध्याय, कितने चैप्टर हैं उसमें, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। 14 चैप्टर हैं उसमें, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 99% चांस है ये क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो 10.98% की जो है वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। ठीक है, पहला है बिहार का जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 675.45 हजार करोड़ रुपए है। दूसरा है बिहार का जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर 428.06 हजार करोड़ रुपए का है। और तीसरा है वर्तमान में बिहार का जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर सबसे कम है। ये नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, केवल 1 और 2 ऑप्शन होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आंकड़ा बेस्ड क्वेश्चन है। इसको 3-4 बार आप कॉपी पे जब लिखेंगे ना तो ये आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बड़े बड़े ऑप्शन बना करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको लेकर के तैयार रहिएगा। नेक्स्ट है 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना हो गया है। राष्ट्रीय औसत का कितना हो गया है, 33.76%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार वर्तमान मूल्य की बात हो रही है, देखना स्थिर मूल्य अलग होता है, वर्तमान मूल्य अलग होता है। तो वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 54,383 रुपये है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब ये डाटा आप अपने कॉपी पर 3-4-5 बार जरूर लिखिए, दिन में 2-3 बार, कि जिससे ये बिल्कुल आपको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है। ठीक है, तो ये कितना है आपका, तो ये है आपका 614.43 हजार करोड़ रुपए है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिले की है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शेखपुरा की है, नहीं शिवहर की है, तो ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में बिहार की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय औरंगाबाद की है, ये भी गलत हो जाएगा, तो केवल इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ऐसे बड़े बड़े ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा इस बार, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। कंबाइंड पेपर पे हमेशा कठिन होते हैं।
नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितना है। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार की हिस्सेदारी कितनी है सकल घरेलू उत्पाद में, तो प्राथमिक क्षेत्र की कितनी है, द्वितीय क्षेत्र कितनी है और तीसरे क्षेत्र कितनी है, इसके सारे आंकड़ा आपको रटे होने चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.2% है, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं का हिस्सा इसमें कहा जा रहा है 50.7% है, ये गलत है। ठीक है, तीसरे क्षेत्र का जो हिस्सा है वो 60.7% है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डाटा गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, डाटा बेस सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार रसोई गैस का सर्वाधिक खपत करने वाला जिला कौन बना है, तो यह है आपका पटना, क्योंकि पटना जनसंख्या भी ज़्यादा है तो सबसे अधिक रसोई गैस का खपत यहीं पर हुआ है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल प्राप्ति कितना है, कितना पैसा बिहार सरकार को प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो ये है आपका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1,99,250 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है बिहार सरकार को, तो ये डाटा अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल व्यय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन इसमें सत्य है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला है आपका 2021-22 में बिहार का कुल व्यय 1,93,123 करोड़ रुपए था। 2021-22 में बिहार का कुल व्यय राज्य का GSDP का 28.6% है। तीसरा है कुल व्यय में से राजस्व व्यय 1.59 लाख करोड़ रुपए और 82.4% है। इसमें कौन सा सही है, तो इसमें सभी आंसर सही हो जाएगा, 1 2 3 सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये सारे क्वेश्चन आंकड़ा बेस हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में राज्य में कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत कितना है। ठीक है, ये पूछा गया है, तो ये है आपका 79.69% है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो राजस्व घाटा कितना है, करोड़ में कितना है और परसेंटेज में कितना है, अलग अलग पूछा जाता है। तो करोड़ है 422 करोड़, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा राज्य के कुल GSDP का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर आप प्रतिशत पूछ दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा 0.1%। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के कुल GSDP का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ दिया गया, राजकोषीय घाटा राज्य की GDP का कितना प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये है 3.8% है, ये डाटा को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है। तो पैसे में कितना है और परसेंटेज में कितना है, ये भी दोनों याद रखना है। तो ये है आपका 25,551 करोड़ रुपए है। इस डाटा को बार बार देखना है, बार बार इसको रटना है, लिखते रहना है, और हफ्ते में एक बार जरूर इसको देख लेना है अच्छे से, जिससे क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाए। और इसका मैं टेस्ट भी कराऊंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेस्ट भी कराऊंगा जिससे क्वेश्चन हमेशा याद हो जाए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का प्राथमिक घाटा कितना है। प्राथमिक घाटा पूछा जा रहा है कितना है, तो ये है आपका, याद रखिएगा 11,729 करोड़ रुपए है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में GSDP में प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत
की दर की वृद्धि हुई है। प्राथमिक क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, इस बार ग्रोथ हुआ है तो 9.6% की ग्रोथ हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, डाटाबेस क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना परसेंट हुआ है, तो द्वितीय क्षेत्र में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और यह आपका 3.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो यह 4.8% है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य का कुल उधार कितना करोड़ रुपए है। कितना करोड़ रुपए उधार है बिहार सरकार का, तो यह 40,445 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में स्टाम्प्स और निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रह में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है। स्टाम्प जो शुल्क होते हैं और जो तरह तरह के शुल्क लगाए जाते हैं, उसका सबसे ज़्यादा पैसा किस राज्य को मिला है, जिले को मिला है, राज्य में पटना को मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन बिहार में कितना हुआ है, कब, 2021-22 में, और आर्थिक सर्वेक्षण किसके अनुसार, 2022-23 के अनुसार। तो यह है आपका, याद रखिएगा, 184.9 लाख टन का उत्पादन हुआ है खाद्यान्न का। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ है। तो दूध उत्पादन कितना हुआ है, तो यह हुआ है 121.19 लाख टन दूध का उत्पादन बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार का फसल सघनता कितनी है। फसल डेंसिटी वहाँ की कितनी है, सघनता कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह है 1.44। इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के फसल सघनता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य कथन पूछा जा रहा है। पहला है सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर जिले की है। ठीक है, दूसरा सबसे कम फसल सघनता पूर्णिया जिले की है, ये भी सही है, दोनों सही है। बिहार की सर्वाधिक फसल सघनता पटना की है, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 अर्थात सी हो जाएगा। तो फसल सघनता ये सब डाटा आर्थिक सर्वेक्षण में आया है, कृषि से डाटा सर्वेक्षण में आया है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मछली उत्पादन कितना हुआ है बिहार में। तो 7.62 लाख टन मछली उत्पादन बिहार में हुआ है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक यूरिया की खपत किस जिले में की गई है। तो यह आपका पूर्णिया जिले में की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में कुल चीनी उत्पादन कितना हुआ है। तो कुल चीनी उत्पादन कितना हुआ है, तो यह 45.6 लाख टन चीनी उत्पादन किया गया है बिहार में। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। तो बिहार में टसर रेशम का, मलबरी का और अंड्री का तीनों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है। तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात बिहार में कितना है, ये इससे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये कितना है, तो ये है आपका 40.1%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में निर्भरता अनुपात बिहार में कितना है। कितना निर्भरता है बिहार में, यह बजट में पूछा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में आया है 58.3% का। ठीक है,
नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है, ये पूछा गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हिडन टॉपिक होते हैं। तो ये आपका 42.2% है। ठीक है, श्रम सहभागिता दर है। इस डाटा को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो सड़क दुर्घटना में पूरे बिहार का कौन सा स्थान है, अगर ये पूछा जाए आपका पूरे देश की में पूछा जाए तो यह है 15वां स्थान है। 15वां स्थान है जहां सड़क दुर्घटनाएं बिहार में ज़्यादा हो रही हैं पूरे देश के मामले में। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ देश में बिहार का कौन सा स्थान है। ठीक है, सड़क बनाने में बिहार का कौन सा स्थान, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका तीसरा स्थान है बिहार का। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में NH की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक कितनी थी। NH मतलब हो गया नेशनल हाईवे की लंबाई बिहार में सितंबर 2022 तक कितनी थी, यही डाटा वहां तक पहुंचा है अभी तक सरकार के पास। तो 5977 किलोमीटर जो है बिहार में NH की सड़क की लंबाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में NH के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है नेशनल हाईवे के मामले में। पहला ऑप्शन है आपका NH की सबसे कम लंबाई बिहार के शिवहर जिले में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सही है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, NH की सर्वाधिक लंबाई बिहार के पटना में है, बिल्कुल सही है। 2021-22 में बिहार में 519 किलोमीटर NH बने थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पूरे देश के रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा लगभग कितना परसेंट है। तो याद रखिएगा पूरे रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा कितना परसेंट है, तो यह है आपका 5.6% है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 में कितनी थी। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह है 329 जो है किलोवाट बिजली की खपत बिहार में एक व्यक्ति करता है। ठीक है, औसत है ये। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में बिजली की खपत करने वाले शीर्ष 3 जिले कौन हैं। सबसे ज़्यादा बिजली की खपत किस जिले में की गई है, तो सबसे ज़्यादा पटना में, फिर गया में और फिर मुजफ्फरपुर में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 2021-22 में कितनी मेगावाट हो गई है। कितना मेगावाट की बिजली क्षमता बिहार में हो चुकी है, तो यह है आपका 7,785 मेगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं इस समय बिहार में, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और यह है आपका 13। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है बिहार में, ये पूछा गया है। तो 10.35 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ 2022-23 से राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया। इस योजना के तहत हर वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। ठीक है, तो यह है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 10। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में अब शहरीकरण की दर कितनी हो गई है। 100% क्वेश्चन आएगा ये। शहरीकरण की दर बिहार में कितनी हो गई है, 16.2%। ये डाटा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 44.2%। ठीक है,
नेक्स्ट है बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, जिसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं, 2016-20 में कितने वर्ष की हो गई है? तो बिहार की जीवन प्रत्याशा इस समय कितनी है? सिंपल ये पूछा गया है। तो 69.5 वर्ष। ये डाटा भी पूछा जा सकता है, 99% क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में औसतन वर्षा कितनी हुई है? तो वर्षा कितनी हुई है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में। और आर्थिक सर्वेक्षण बताया गया है 1414 मिलीमीटर वर्षा बिहार में हुई है, ये बात याद रखना, ये आर्थिक समीक्षा में कहा गया है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर के मामले में सभी राज्यों में किस स्थान पर है? ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है आपका तीसरा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में घटकर कितनी हो गई है? 99% क्वेश्चन आ सकता है। शिशु मृत्यु दर घट करके कितनी हो गई है? 27 हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो उसको जरूर पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2020-21 में कितना था? 21.4% से थोड़ा घट करके 21.2% हो गया है। तो वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सा में कमी हुई है, जहां 21.4% था 2021 में, अब वहीं पर 21 और 22 में कितना हो गया है? 21.2%। तो यहाँ पे घटोतरी हुई है, कमी हुई है, ये क्वेश्चन याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र का 2020-21 में जहाँ पर 19.3% था, वहीं 2021-22 में घट करके 18.1% हो गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में घाटा हुआ है, ये बात याद रखना। बिहार में एक साल में कमी हुई है। लेकिन तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 2020 और 21 और 2021-22 के बीच जो तीसरा क्षेत्र है उसमें 59.3% से बढ़ोतरी होकर के 16.7% हो गया है, ये बात याद रखना। तो तृतीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र में कमी हुई है, ये बात याद रखना। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है ये डाटा अलग से मैंने दे दिया है, 21.2%। द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है 18.1% और तीसरे क्षेत्र का हिस्सा है 60.7%। ये कहीं लिख लेना, बार बार इसको देखना, याद हो जाएगा। बिहार की सबसे अमीर जिले कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय के मामले में है तो सबसे अधिक अमीर जिला है पटना, फिर बेगूसराय और फिर मुंगेर, और सबके प्रति व्यक्ति आय यहाँ लिखा हुआ है, इसको अच्छे देख लेना। इसमें पटना वाली प्रति व्यक्ति आय जरूर याद रखना, 1,15,239 रुपये हो गया है, ये बात याद रखना। 3 सबसे गरीब जिले कौन कौन से हैं, तो शिवहर सबसे गरीब जिला है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय याद रखना 18,692 रुपये है। अररिया और सीतामढ़ी ये तीनों सबसे गरीब जिले हैं बिहार के, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 2020-21 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.5% था, जबकि फसल सघनता 144 थी। वहीं 2021-22 में राज्य में कुल 181 लाख टन अनाजों का उत्पादन हुआ है, ये भी याद रखना। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% है, जबकि संपूर्ण भारत में ये 77.9% है। ठीक है, शहरी बिहार के मामले में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात संपूर्ण भारत के 75.6% की तुलना में 64.6% है, तो बिहार में अधिक है, ये डाटा याद रखना पड़ेगा। आगे है बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 रुपये है, याद रखना, और महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 244 रुपये है, याद रखना, और दोनों में अंतर
28 रुपये का है, ये भी याद रखना। तो पूछा जाएगा बिहार में श्रमिक के मामले में लैंगिक अंतराल कितना है, तो 28 रुपये का है। ये सारे डाटा याद रखना। और पुरुष कितना कमाते हैं औसत 338 रुपये, और महिला कितना कमाती है 244 रुपये, ये डाटा भी याद रखना। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया। ये आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई है, मुजफ्फरपुर में की गई है। और जब यह सफल हो जाएगा तो 37 शेष जिलों में भी यह लागू किया जाएगा। राज्य में बिजली की खपत कितनी है, तो ये मैंने बता दिया है, जो है कितनी क्षमता उत्पादन हो सकती है। तो इस समय वर्तमान में उत्पादन इतना है 87 मेगावाट उत्पादन बिहार में इस समय बिजली का हो रहा है। मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में देखा जाए तो परिवारों की संख्या 2017-18 में जहां 22.5 लाख से बढ़ करके अब 48 लाख परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। तो ये डाटा याद रखना, ठीक है। बच्चों की जनसंख्या जहां 4.98 करोड़ होने से बिहार में अब 48% आबादी 0 से 18% की हो गई है। ये डाटा याद रखना, ये 100% ये क्वेश्चन आएगा।